नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही इस वक्त बड़ी खबरों के साथ। तो तस्वीर में आप तक पहुंचाएंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर दावेदारों पर लगातार मंथन जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में संभागवार दावेदारों की समीक्षा जारी है। सरगुजा और बस्तर संभाग के दावेदारों की समीक्षा की जा रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद है। दूसरी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाया, जहां पर सरकार ने बायोमेट्रिक को ना छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम से धान खरीदी होगी। धान बेचने वाले किसानों को अंगूठा लगाना होगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है। बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू ना किया जाए, यह पत्र लिखा गया। बायोमेट्रिक सिस्टम से किसानों को परेशानी होगी। तो ये दो बड़ी खबरें, और आपको बता दें कि पहली तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दावेदारों को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। दूसरी खबर जो है वो धान खरीदी से जुड़ी बायोमेट्रिक, यानी किसानों को अंगूठा लगाना होगा, इससे किसान परेशान होंगे, यह कहना है। इसके लिए पत्र लिखा गया है। बढ़ते आगे, भाजपा इन दिनों परिवर्तन यात्रा की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटी है। दंतेवाड़ा से यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को जगदलपुर आएंगे। अब तक के कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सुबह 10:30 बजे जगदलपुर आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा जाएंगे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद वे वापस जगदलपुर आकर दिल्ली लौट आएंगे। यह यात्रा 16 दिनों तक कुल 1728 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा रोजाना 110 से 130 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा के दौरान प्रतिदिन 3 अलग अलग विधानसभाओं में आम सभाएं होंगी। हर दिन रात्रि विश्राम वाले स्थान पर अगले दिन सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यात्रा और इसमें शामिल होने वाले वीआईपी की सुरक्षा काफी चुनौती बनी हुई है। बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बीच अमित शाह के दौरे से पहले सोमवार को बस्तर के कांग्रेस विधायक दीपक बैज की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम डीजीपी और गृह सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बीजेपी की जो दोनों परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल है, ये लोग तो सुरक्षा दे नहीं पाए। झीरम घाटी जैसी घटना घटी, हमारे नेता शहीद हो गए। यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल के कोई कार्यक्रम हो, पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई राजनीतिक दल के नेता वहाँ दौरा करते हैं, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये हमने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। अब उनकी परिवर्तन रैली है। अब भाजपा के कार्यकर्ता ही अभी पूछ रहे हैं कि अभी और आपस में उनकी राजनीति में, उनके नेतृत्व में परिवर्तन बचा है क्या। और छत्तीसगढ़ में उनकी परिवर्तन रैली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो रविंद्र चौबे जी अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह तय कर लिया है राज्य के भूपेश बघेल की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति पाने का। पूरे बस्तर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में यात्रा को लेकर भारी उत्साह का वातावरण है और निश्चित रूप से यह परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लेकर आएगा। 12 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन रैली की शुरुआत होने जा रही। रैली की शुरुआत दंतेवाड़ा से होगी। इससे पहले कांग्रेस के बस्तर संभाग के सभी 12 विधायक सोमवार को जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और मोहन मरकाम समेत सभी विधायक मौजूद रहेंगे। और बैठक में नगरनार स्टील प्लांट, केंद्रीय योजनाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया जाएगा। मात देने के लिए अपनी रणनीति में जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से परिवर्तन रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं आप, बस्तर के नेता और मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, इस रैली को आप कैसे देखते हैं? बस्तर के में हमारे देश के गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, स्वागत है। 15 साल में बस्तर में केदार कश्यप मंत्री थे, 3000 स्कूल बंद किए, 700 गांव खाली हो गया। ताड़ मेटलाओ, एड्स मेटलाओ,
अब दुनिया जानता है। तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया क्यों नहीं दिए, वो जनता वहाँ के पूछेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा देवगुड़ी, गोटूर, भूपेश बघेल वहाँ के आदिवासी के दिल में घुसा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरा परिवर्तन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इस रैली के माध्यम से राज्य सरकार ने जितने भी घोटाले घपले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर वो परिवर्तन रैली में बात करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, परिवर्तन करने में मुंह से बोलने से किसको रोकता है? क्या उसका मुंह से बोलने से परिवर्तन होगा? आपके खिलाफ सुकमा से, कोंटा से एक भी बीजेपी ने दावेदारी घोषित नहीं की है। क्या आप किसी को चुनौती देंगे क्या? ये तो जो 3 मंत्री हैं वो लड़ लें आपसे? रमन सिंह साहब को भी अगर कोंटा से लड़ेगा तो स्वागत है। अभी अजय चंद्राकर को मैं बोला था एक दिन, अगर विधानसभा में बोला था, या तो तू कोंटा से लड़ लेना, मैं तुम्हारा कुरुस से लड़ लूंगा, तो कौन जीतेगा? अगर पार्टी हाई कमान बोलेगा तो उससे भी लड़ सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिनका आप कॉन्फिडेंस देखिए। ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ ले, कांग्रेस ही की वहां पर जीत होगी। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि परिवर्तन रैली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 सितंबर को नगरी के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। देवपुर के पहाड़ में बहुत भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित हुई है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। और देवपुर में भगवान राम की मूर्ति के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ के प्रसिद्ध 7 जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनका भी पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यादव समाज द्वारा आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ विधायक अरुण वोरा और देवेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 21 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दुर्ग दौरा होगा, जिसमें भिलाई में उनकी एक आम सभा होगी। केवल कोयला ढुलाना है छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं, तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है। और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। ग्वालियर अंचल के व्यापारिक औद्योगिक विकास पर संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रखी गई मांगों पर कहा कि किसी व्यापारी की यहां हुई आपदा पर सरकार के तत्कालिक सहायता दिए जाने की बात से सहमत हूं। छोटी बात है, 15 राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ना हो तो हमारे व्यापारी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे स्वर्ण व्यापारियों ने जो स्ट्राइक की थी उनके केसेस वापस लिए हैं। और ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें, ये 5 मेरी तरफ से निवेदन है। उनको व्यापार और उद्योग चलाने में कोई तकलीफ ना आए, ये ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए उन्होंने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की थी, उनमें से कई का समाधान या तत्काल किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और इसे लेकर बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा। कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है जन आशीर्वाद यात्रा सफल होगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में हाँप रही है, कहने के लिए उपलब्धियां नहीं है, इसलिए दुष्प्रचार करना, झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, इससे अपनी दुकान चलाने का असफल प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।
अलीराजपुर में दूषित खाना खाने की वजह से 22 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। वह इस मामले में हॉस्टल अधीक्षक पर लापरवाही के आरोप लगे, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने उन्हें निलंबित करने के निर्देश दे दिए। अलीराजपुर में खराब खाना खाने की वजह से 22 स्कूली छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टियां होने लगी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में सभी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामला जोबट के छोटी हीरापुर गांव के सरकारी बालक छात्रावास का है। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल में रहने वाले 38 छात्रों ने रात में खाना खाया था, जिनमें से 22 की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 15-20 बच्चे जो है उनको फूड पॉइजनिंग हुई है और उल्टियाँ वगैरह हुई है। इनको लेकर आए हैं, इनको ड्रिप वगैरह लगाई गई है। बच्चे भी सब स्टेबल हैं, कोई भी किसी को ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई रिस्की स्थिति हो, परंतु क्या खाने में उनको तकलीफ हुई है इसके लिए मैंने वहाँ पर फूड की सैंपलिंग के लिए बोला है। और जो अधीक्षक है, ऐसा मुझे पता चला है कि वहाँ पे वो पूरी रात भर नहीं रुकता है, तो उसको निलंबित करने के लिए कहा है, तो अधीक्षक को निलंबित करना है। हॉस्टल अधीक्षक के छात्रावास में नहीं रहने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर का कहना है कि बाकी हॉस्टलों की भी अब जांच कराई जाएगी। इंदौर में अब बीआरटीएस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेट्रो के सेफ्टी ट्रायल रन के बाद कांग्रेस नेता ने बीआरटीएस को हटाने की मांग की, तो वहीं महापौर इसे शहर की यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी बता रहे। इंदौर में मेट्रो के सेफ्टी ट्रायल रन के साथ ही अब बीआरटीएस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मेट्रो सेफ्टी ट्रायल रन शुरू होने के बाद कांग्रेस ने अब बीआरटीएस को हटाने की मांग कर डाली है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में मेट्रो की शुरुआत के साथ ही बीआरटीएस रोड को हटा देना चाहिए। बीआरटीएस जो इंदौर के लोगों के लिए दर्द और दंश बन चुका है, और कुल चंद बसों के लिए बीआरटीएस बनाया गया, बाकी उसके दोनों ओर लगातार ट्रैफिक जाम होता है और रात में तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। तो जब चूंकि मेट्रो शुरू हो रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं, तो बीआरटीएस तो तत्काल बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस की मांग पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। 5 सालों में इंदौर में मेट्रो चलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो पूरे देश में इंदौर में सफल हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कहां से ये बुद्धि आती है। मेट्रो के ट्रायल रन के बाद अब बीआरटीएस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस जहां बीआरटीएस को हटाने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी इसे शहर की जरूरत बता रही है। कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी। इस बार एक दंतैल हाथी ने 2 महिलाओं की जान ले ली, साथ ही 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलती आसपास के लोगों ने घायलों को डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। छतरपुर में एक रिटायर्ड शासकीय शिक्षक ने अपनी पत्नी की याद में 2 करोड़ रुपए खर्च करके राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया। इस मंदिर का नाम उसने प्रेम प्रतीक दिया। छतरपुर शहर और आसपास के इलाकों में इस मंदिर की खूब चर्चा है। कृष्ण जी जब कभी बरसाना जाते थे तो वहाँ पर बड़े वो भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि जब व्यक्ति ससुराल जाता है तो उसका भाव अलग हो जाता है। तो वहाँ पर इनकी जो विग्रह है, राधा कृष्ण जी ललिता विशाखा के साथ मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से विग्रह को मैंने आपके जयपुर में दिया। जयपुर वालों ने लगभग 4 महीने में इनको बनाया और इनकी निछावर लगभग 10 लाख रुपए है, जो मैं आने जाने में खर्च लगी है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर को सुंदर बनाने के लिए वॉल पेंटिंग करवा रही है। इसे लेकर सरकारी संपत्तियों की दीवारों और एक्सप्रेस वे के पिलर पर रंग बिरंगी चित्रकारी करवाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और व्यापारिक संस्थाएं इसकी खूबसूरती बिगाड़ने में तुले हैं। जहां नेताओं से लेकर व्यापारिक संस्थाओं के पोस्टर दीवारों पर लगे रहते हैं, इससे दीवारों की सुंदरता खराब हो रही है। इतनी अद्भुत पेंटिंग बनाई जा रही है, तो इसके ऊपर ये पोस्टर वोस्टर नहीं लगाना चाहिए। ये आपसी समझदारी रहना चाहिए पार्टियों में। मंत्रियों को और अधिकारियों को इन चीज़ों का विशेषकर विरोध करना चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए ना पार्टियों से, ज़रूर रिकवरी होनी चाहिए। हम सबके खून पसीने की कमाई का जो टैक्स जा रहा है, तो वो उनको भी देखना चाहिए। सभी की जिम्मेदारी है, नेताओं की तो पहले जिम्मेदारी बनती है। कला और संस्कृति का प्रकटीकरण कर रहा है और उसको यदि लोग बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये हमारे टैक्स का पैसा है जिससे ये पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है। इसे इस तरह से खराब करना बिल्कुल अनुचित है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए।
और जो भी करते हैं उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देख रहा हूँ मैं बहुत जगह वो भाजपा सरकार द्वारा पोस्टर चिपका दिए गए हैं जो इसकी सुंदरता को खराब कर रही है। पे तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है ना, इसमें तो पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने बहनों के लिए गाने भी गाए। मेरी बहनाओ तुम कमजोर नहीं हो और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे। ये लाडली बहना आंदोलन है और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके चलाऊंगा। बदलेंगे जी, नहीं रोएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। और देखो तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है और इस बार सियासी पारा हाई है सिंधिया के तीखे तेवर से। जी हां, आज अपने गढ़ ग्वालियर में भारे मंच से सिंधिया ने मध्य प्रदेश की बहनों से निवेदन किया कि बहनों के लिए निवेदन रहा तो कांग्रेस के लिए यह कड़ा प्रहार रहा। सिंधिया ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को लॉक करके चाबी चंबल की नदी में विसर्जन कर देना। अब कांग्रेस भी सिंधिया के इस बयान पर पलटवार कर रही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर ताला लगा देना चाहिए और चाबी को चंबल नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उनके तेवर और भी तीखे हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया के बयान पर पलटवार किया और कहा कि चंबल नदी के पानी में खुददारी से जीना सिखाने का तत्व है। लेकिन साल 2019 में सिंधिया को जनता ने जो ट्रेलर दिखाया था, अब मध्य प्रदेश की जनता पूरी फिल्म दिखाने जा रही है। पिंजड़े में कैद हो जाता है तोता, उस प्रकार से एक कमरे में कैद होकर रह जाएंगे सिंधिया जी। न उनमें गलती बनेगी न गलती बनेगी, और वो पछताएंगे कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, और आने वाले समय में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 2019 में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने सिंधिया परिवार को जो ट्रेलर दिखाया था, उसकी पूरी फिल्म मध्य प्रदेश की शानदार, जानदार और समझदार जनता 2023 के चुनाव में सिंधिया परिवार को उनकी राजनीति पर ताला लगाकर दिखा कर देगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें आ जाती हैं, वो पार्टी सरकार बना लेती है। साल 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है। ऐसे में सिंधिया अब अपने पुराने तेवरों में कांग्रेस को घेर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को चंबल में कितना बूस्टअप दिला पाते हैं। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे, नर्मदापुरम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गिरिजाशंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पाला बदलने और विरोधी दल के सियासी योद्धाओं को अपने खेमे में शामिल करने का काम
बदस्तूर जारी है। शय और मात के इस खेल में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। 2 बार के विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने बीजेपी को नमस्ते बोलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गिरिजाशंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। कि मैं लगातार राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इन जन विरोधी नीतियों को रोका जाए। मैं कोशिश करना चाहता हूं आपके साथ संवेदना जाकर। होशंगाबाद जिले में 2008 से ही पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत रही है। यदि आपके सक्षम नेतृत्व का सहारा मिलता रहा तो इस बार परिणाम हम पलट देंगे जनता के। आज गिरिजाशंकर जी और भक्ति तिवारी जिन्होंने कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, वह सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनके परिवार से मेरे बहुत पुराने ताल्लुक। बता दें कि अब तक बीजेपी के 34 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये नेता अपनी आस पड़ोस की सीटों पर अच्छी सियासी पकड़ रखने के साथ ही सियासी समीकरण बदलने का माद्दा रखते हैं। गिरिजाशंकर शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, नीरज शर्मा, अनुभव मुंजारे, रोशनी यादव, गुड्डू राजा बुंदेला, समंदर पटेल, वीरेंद्र रघुवंशी, बैजनाथ यादव, राव यादवेंद्र सिंह, राधेलाल बघेल, धू प्रताप सिंह सरीखे दिग्गज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। जिन्होंने आज सच्चाई का साथ देने आप यहाँ आए, कमलनाथ का साथ देने नहीं आया, कांग्रेस का साथ देने नहीं आए, आप सच्चाई का साथ देने आए और आपकी सच्चाई आपने पहचानी है। यही मन रहा आपका, यही खेल में यही खेल रहे तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। विधानसभा चुनाव के पहले 34 बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, लेकिन बीजेपी इसे गंभीर विषय बताकर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिराना चाहती। लिहाजा पार्टी ने अपना फोकस जन आशीर्वाद यात्रा पर रखा है। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आया राम गया राम की स्थिति में हैं, इनकी अपनी खुद की न कोई अस्तित्व है, न इनकी खुद की कोई मौलिकता है, न इनकी कोई निर्भयता है, न कोई संकल्पबद्धता है। इनका किसी पार्टी के साथ कोई डेडिकेशन नहीं है और इस जनता जो भी लोग इस तरह कर रहे हैं, इनको इस चुनाव में उनका परिणाम देगी और इस चुनाव में इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देगी। चुनाव के वक्त नेताओं का युद्ध दल बदलना कोई नई बात नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में दल बदलना चिंता का विषय जरूर है। भले बीजेपी इस विषय को बड़ा नहीं मानना चाहती, लेकिन वो जानती है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले ये नेता उसे बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। खैर, बीजेपी के पास इनसे निपटने के लिए शायद कोई दूसरा प्लान भी जरूर होगा, लेकिन ये तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सियासी दंगल भी दिलचस्प होता जा रहा है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने राम कथा के दौरान बड़ा बयान दिया। सिवनी में आयोजित राम कथा के दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल में कमल खिला दीजिए, विधायक दिनेश राय मुनमुन को मिनिस्टर बनवा दीजिए, बनाना जिम्मेदारी मेरी है। रामभद्राचार्य का यह बयान सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बाबाओं के बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने सिवनी में आयोजित राम कथा के दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन को मंत्री बनाने का दावा कर डाला। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। इससे पहले कल रेप के आरोपों से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साजिश कौन थे? साजिश उसमें देखिए यूट्यूब पर के मिर्ची बाबा को फंसाने की कितने बात की सामने आ जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद देखिए ना। नाराजी मैंने सबको जाहिर कर दिया है कि शिवराज के खिलाफ नाराजी। आगे ये रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को जनता की अदालत में करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मगुरुओं ने भी अपने चहेते सियासी दल या फिर राजनेताओं के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी इस मुहिम में कितने सफल हो पाएंगे, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बालाघाट में शनिवार की रात बुआ भतीजे ने मिलकर महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स में सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। पहले दोनों ने दुकान में बैठे पीयूष सोनी से सोने की चेन दिखाने की बात कही। जब पीयूष सोने की चेन दिखा रहा था तो दोनों आपस में चेन को लेकर
चर्चा करने लगे और घंटे भर तक ड्रामा करने के बाद भतीजा बनकर आया शख्स महिला को वहीं छोड़कर चैन लेकर गायब हो गया। वो चेन देख रहे थे सोने की और लगभग देखते देखते 1 घंटा हुआ, पसंद नहीं कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मैं कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दिया उतने में वो आदमी ने 5 से 7 चेन लेके भाग गया। बड़ा दुख का विषय है कि ये लगातार तीसरी घटना सराफा मार्केट में हुई है जो इस तरह की लूट हुई है कि दिन दहाड़े जो है व्यापारी अपना काम कर रहे थे और कस्टमर बनके कुछ लुटेरे जैसे लोग आए और सामान देखते थे, लूट कर चले गए हैं। हमारी मांग है कि उस पर गश्त पॉइंट स्पेशल बनाया जाए और कुछ वहाँ पर तकलीफ ये है कि उसमें वहाँ पर पुलिस की जो है रात के समय जो है सर्चिंग थोड़ी ज़्यादा रखी है। दमों में बढ़ी चाकूबाजी की घटना से लोग दहशत में। देर रात भी भाजपा नेता समेत 2 लोगों पर नकाबपोश लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाय पी रहे थे, इतने में मुझे खड़े खड़े बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने ये हाथ पे उसने चाकू मारा। फिर उसके बाद जब मैं पलटा तो उसने 3-4 जितने भी घाव, मुझे नहीं पता कितने घाव पीछे मारे हैं, लेकिन उसने घाव मार के उसने दौड़ लगा दी। चलिए और 2 बड़ी खबरें आपको एक साथ हम बताते हैं। पहली खबर जगदलपुर से, जहां अति संवेदनशील इलाके पामेड़ में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में नक्सलियों को उच्च गुणवत्ता की ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया। दूसरी खबर जगदलपुर से, जहां विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नक्सलियों के मूवमेंट में तेजी आने लगी है। इसी बीच कांकेर अंतरगढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग पर जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। इस मंसूबे को बीएसएफ जवानों ने नाकाम करते हुए आईडी को डिफ्यूज कर दिया। छत्तीसगढ़ योग आयोग का नाम रविवार को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष बिश्नोई ने इसकी घोषणा की और छत्तीसगढ़ आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। वास्तव में आज का दिन छत्तीसगढ़ योग आयोग के लिए, योग से जुड़े हुए योग साधकों के लिए और जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न तौर तरीके न अपनाते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आज का यह दिन एक बहुत बड़ी बात है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। छत्तीसगढ़ योग आयोग का यह कदम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे योग की जो क्षेत्र में फैलाव होगा, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित मिलेंगे और सेतुबंध जो आसन है, यह इसका उद्देश्य है कि साक्षरता के दिवस के अवसर पर यह किया जा रहा है, तो इसकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है और योग आयोग, छत्तीसगढ़ योग आयोग इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई का पात्र है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आज इसके सारा पैरामीटर्स चेक करने के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में इसका आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत विश्व रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया गया है। फाइनल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी फाइनल नंबर्स के साथ में इशू किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।